मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। हर छोटी से छोटी बात के लिए मुसलमानों को फंसाया जा रहा है। पॉलिटिक्स हमेशा जाति और धर्म को ही लेकर जीता जाता है। इतना खतरनाक सुल्तान था कि वो 10,000 ब्राह्मणों को हर रोज़ मारता था। उस 10,000 के रुपये के चक्कर में माँ बाप अपने बच्चों की ज़िंदगी और अपनी बुढ़ापा दोनों को बर्बाद कर देता है। आप बच्चे को मौलवी बनाइए, मौलाना बनाइए, बहुत अच्छी बात है। हेलो एवरीवन, मैं हूं तबारक और आप देख रहे हैं तबारक द स्टोरीमैन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आजकल बहुत सारे लोग ऐसे मुसलमान हैं जो ये बोलते हैं कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुसलमानों पे जुल्म करते हैं। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। हर छोटी से छोटी बात के लिए मुसलमानों को फंसाया जा रहा है। जो काम मुसलमान ना करे उसे भी किसी न किसी तरह से बदनाम किया जा रहा है। तो इसका मेन रीज़न क्या है? आखिर मुसलमानों को इतना टारगेट क्यों किया जा रहा है? मुसलमानों के अंदर आखिर ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? तो इनका मेन रीज़न ये है एजुकेशन। आज दुनिया भर में और भारत में मुसलमान एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। मैं भी मुसलमान हूँ, लेकिन एजुकेशन के मामले में अगर कोई सबसे पीछे है तो वो है मुसलमान, क्योंकि हम एजुकेशन पर ध्यान ही नहीं देते। आज आप अपने गांव में देखिए, बच्चा जब पैदा होता है और जब उसकी सोचने की क्षमता 5 साल के बाद से स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, तो जब वो बच्चा बड़ा होता है, जब 5 साल का होता है, तो उसे दीनी तालीम तो हम दे देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उस दीन को बचाने के लिए जिस तालीम की हमें ज़रूरत होती है, जो दुनियावी तालीम है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दीनी तालीम को बचाने के लिए। आप बच्चे को मौलवी बनाइए, मौलाना बनाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले आप अपने बच्चे को देखिए कि आपका बच्चा बनना क्या चाह रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, बच्चे को मदरसे में भेज दिए और बच्चे को इस कदर मौलवी भी नहीं बना पाते जितना कि उसे अच्छे से दीन की तालीम हो जाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मदरसा जाते हैं मौलवी बनने के लिए, मौलाना बनने के लिए, दीनी तालीम हासिल करने के लिए, लेकिन वो ना उधर कर पाते हैं सही से और ना ही इधर आ पाते हैं। फिर वो कहीं जाकर काम करने लगते हैं। तो इससे होता क्या है, जो एजुकेशन है मुसलमानों में वो दिन ब दिन घटता जा रहा है, क्योंकि ऐसे एजुकेशन से ना हमें दीन की सही से तालीम मिल पाती है और ना ही हमें दुनिया की तालीम मिल पाती है। जो आज कहते हैं कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, तो वो आखिर क्यों ना करे? क्योंकि ये तो हमेशा से ही होता आ रहा है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर है वो अपने से नीचे तबके के लोग को सताते हैं, उस पर जुल्म करते हैं। इसमें उनकी भी गलती नहीं है। गलती यहाँ हमारी है कि हम खुद एजुकेशन पर ध्यान नहीं देते। आज आप गांव में देखिए, जो बच्चा पैदा होता है उसकी सोचने की क्षमता 5 साल से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, तो हम उसे दीन की तालीम के लिए मदरसे में भेज देते हैं और वो वहाँ पर भी सही से तालीम हासिल नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब वो बच्चा स्कूल जाने के लायक होता है, जब 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल का होता है, तो उसकी पढ़ाई पर, उसके एजुकेशन पर हम ध्यान देते ही नहीं हैं। वो इधर उधर खेलने में अपना टाइम को गुजार देते हैं। और फिर वो जब बच्चा 12 साल का होता है, 10 साल का होता है, तो कुछ पैसे के लिए हम उसे कमाने के लिए बाहर भेज देते हैं ताकि हमें 10,000 रुपये महीने कमाने के लिए दे। और उस 10,000 के चक्कर में वो बच्चा अपनी ज़िंदगी, अपने माँ बाप की ज़िंदगी और अपने आने वाली ज़िंदगी सबको बर्बाद कर देता है। उस 10,000 के रुपये के चक्कर में माँ बाप अपने बच्चों की ज़िंदगी और अपनी बुढ़ापा दोनों को बर्बाद कर देता है। और फिर बाद में यही लोग बोलते रहते हैं कि हम पर जुल्म हो रहा है, हमें टारगेट किया जा रहा है। वो टारगेट क्यों ना करे? क्योंकि हमारी जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है वो है एजुकेशन। किसी भी धर्म में अगर एजुकेशन नहीं होगा तो उसे टारगेट करना बहुत आसान है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई नहीं पढ़ा लिखा है, मान लीजिए बहुत बड़ा मौलवी है, मौलाना है, अगर उससे दुनिया के बारे में, अगर किसी संविधान के बारे में, किसी कानून के बारे में पूछ दिया जाए तो वो दीन की तालीम तो बता दे, लेकिन संविधान और कानून के बारे में नहीं बता पाएगा। तो ये कमज़ोरी सामने वाला देख लेता है और वो पहचान जाता है। तो वो अगर किसी अनपढ़ इंसान को कोई ऐसा कानून जो वो नहीं जानता हो, अगर किसी दूसरे कानून को भी अगर अलग ढंग से बता दिया जाए, तो वो तो यकीन कर लेगा कि हाँ, ये बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता होगा। तो इसमें उनकी गलती नहीं है, गलती हमारी है कि हम अपने बच्चों को सही से प्रॉपर एजुकेशन नहीं देते और कुछ पैसे के लिए अपने बच्चों को कमाने के लिए बाहर भेज देते हैं। 10 साल उस बच्चे को माँ बाप पोस सकता है, 10 साल उस बच्चे को खिला सकता है। अगर 10 साल और उस बच्चे पर अपना ध्यान दे दे, 10 साल और उस बच्चे की ज़िंदगी को बनाने में लगा दे, थोड़ा सा कम खाए, थोड़ा कम ही खाए,
आधा पेट ही खाकर, थोड़ा सा मेहनत कर कर अगर एक बच्चे को भी हर एक घर से पढ़ा दिया जाए तो उस परिवार में थोड़ी सी एजुकेशन और थोड़ी समझ बढ़ जाएगी। क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान किसी से भी बात करने में सक्षम होता है। अगर किसी अनपढ़ आदमी को किसी पुलिस या किसी दरोगा या किसी पॉलिटिकल या किसी पॉलिटिक्स मैन के आगे में बैठा दिया जाए तो वो उसे सही से बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उससे क्या बात करेगा, उसे कुछ पता ही नहीं है किसी चीज़ के बारे में। अगर वहीं किसी पढ़े लिखे इंसान को किसी के भी सामने बैठा दिया जाए तो वो अकेले 1000 आदमी के सामने में बोलने की क्षमता रखता है, क्योंकि उसे दुनियावी नॉलेज, पारिवारिक नॉलेज और सारे तरह की जो घटना बीत गई है, अगर किसी घटना के बारे में अगर कोई बोलता है और जो नहीं पढ़ा लिखा है वो क्या समझेगा कि ऐसा ही होता होगा इसलिए बोल रहा है। लेकिन जो पढ़ा लिखा है अगर उसके सामने बोल रहा है, सामने वाला कोई अगर गलत बोल रहा है तो वो तुरंत उस बात को पकड़ लेगा कि ऐसा नहीं होता है। अभी जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक बहुत बड़े सुल्तान है जिसको बहुत गाली देते रहते हैं उनको, कि जिसका नाम आप लोगों ने भी सुना होगा, औरंगजेब। उनके बारे में बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि वो हर रोज़ 10,000 हिंदुओं को मारता था। वो इतना क्रूर शासक था, इतना क्रूर सुल्तान था, इतना खतरनाक सुल्तान था कि वो 10,000 ब्राह्मणों को हर रोज़ मारता था। अब ये बात जो नहीं पढ़ा लिखा है उसके सामने अगर कोई बोले कि 10,000 को हर रोज़ मारता था तो वो शायद मान भी ले कि बहुत खतरनाक शासक था तो वो 10,000 को मार रहा होगा। लेकिन अगर यही बात किसी पढ़े लिखे इंसान के सामने में बोलेगा तो वो तुरंत पकड़ लेगा उस बात को। कि अगर मैं आपको बताता हूँ, औरंगजेब अगर 10,000 ब्राह्मणों को डेली मारता होगा तो मैं उस समय कितनी आबादी रही होगी हिंदुस्तान की? बहुत ज़्यादा 5 करोड़, 5 करोड़ से भी अगर ज़्यादा रही होगी तो 7 करोड़ या नहीं तो 10 करोड़। अगर बहुत मान लेते हैं, बहुत अगर आबादी रही होगी तो 15 करोड़, उससे ज़्यादा भारत की उस समय आबादी नहीं रही होगी। अगर औरंगजेब हर रोज़ 10,000 ब्राह्मणों को मारता था तो एक साल में 365 दिन होता है, तो उस हिसाब से तो 3,65,000 ब्राह्मण एक साल में मारा गया। और औरंगजेब ने अपने समय में पूरे 49 साल शासन किया। तो आप 3,65,000 को अगर आप 49 से मल्टीप्लाई करेंगे 17,88,50,000 के आसपास आता है। तो आप सोचिए, अगर आप उस समय भारत की जनता को 15 करोड़ भी मान के चलते हैं तो यहाँ पर जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि औरंगजेब एक दिन में 10,000 को मारता था तो उस हिसाब से तो 17,88,50,000 हो जाए। तो फिर ये इतना ज़्यादा कैसे आ रहा है? तो ये बात को सिर्फ वो समझ सकता है जो पढ़ा लिखा है। और यही बात अगर किसी अनपढ़ के सामने में बोला जाए तो वो इस बात को हो सकता है कि मान ले कि मार रहा होगा इसलिए बोल रहा है, ये पढ़ा लिखा है, इसे जानकारी होगा, ये जानकार इंसान है इसलिए बोल रहा है, मार रहा होगा। लेकिन यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को मतलब किसी न किसी तरह से आप देख रहे होंगे, आज यहाँ पर मुसलमानों के साथ ये हो गया, कल मुसलमानों के साथ वहाँ वो हो गया, मुसलमान सड़क के किनारे नमाज़ पढ़ रहा है वहाँ पर उसे मारा जा रहा है। ये सब किसकी कमी की वजह से हो रहा है? सब एजुकेशन की कमी से हो रहा है। क्योंकि जो इंसान जिस धर्म से होता है, अगर वो किसी पोस्ट पर हो तो सबसे पहले वो अपने धर्म के लोगों को ही देखता है और अपने धर्म को ही देखता है। अगर मुसलमानों को किसी धर्म का कोई लोग बिना वजह, आप जो समझिए बिना वजह या किसी वजह से ही या फिर टारगेट किया जा रहा है या उस पर जुल्म किया जा रहा है, तो अगर आप में भी कोई पढ़ा लिखा और कोई बहुत बड़े ओहदे पर हो तो शायद आपकी तरफ से भी वो लड़ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई मुसलमानों में कोई पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं देता। पढ़ाई का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि पढ़ के हमें सरकारी नौकरी ही लेना है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सरकारी नौकरी में नहीं है लेकिन फिर भी उसके अंदर इतनी पावर है कि वो जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पर उसके धर्म के लोगों को कोई मारना तो दूर, कोई उसके बारे में बोलता भी नहीं है, उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं है। तो ये सब किसकी वजह से होता है? क्योंकि वो पढ़ा है। और जो पढ़ा लिखा इंसान जितना सोच सकता है उतना कोई नहीं सोच सकता। आप एक तरफ अनपढ़ इंसान जो नहीं पढ़ा लिखा है उसे रखिए और दूसरी तरफ जो पढ़ा लिखा है आप उसे रखिए, आपको पता चल जाएगा कि अनपढ़ इंसान काम वो भी कर सकता है लेकिन अनपढ़ इंसान जितना वो सोचेगा उतना वो नहीं कर पाएगा। सोचने के लिए वो बहुत ज़्यादा सोच लेगा कि मैं ये कर लूँगा, लेकिन वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि अनपढ़ इंसान और पढ़े लिखे में एक कॉमन होती है एजुकेशन, जो उसके सोचने की क्षमता को बढ़ाती है और साथ ही साथ वो जो सोचता है उसको पूरा करने में उसकी मदद करती है। लेकिन एक एजुकेटेड इंसान अगर वो जिस चीज़ को सोच रहा है उसके अंदर इतनी क्षमता, इतनी ताकत होती है कि वो उस काम को पूरा कर सकता है। तो इसीलिए पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अगर आप समझते हैं कि हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे और ये जो अभी सिलसिला चल रहा है ये हम पर कोई आकर रोक लेगा या फिर कोई दूसरी धर्म का इंसान आएगा और हमारी मदद करेगा, हमारी तरफ से लड़ेगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि पॉलिटिक्स हमेशा जाति और धर्म को ही लेकर जीता जाता है। ये आप जब भी धर्म की लड़ाई देखते होंगे और जाति की लड़ाई देखते होंगे तो वो कभी नहीं आता 5 साल में, सिर्फ 4 साल तक सब शांत, 5वें साल से ही धर्म की लड़ाई शुरू होती है, क्योंकि उसे किसी तरह जीतना है। तो आप पर अगर जुल्म हो रहा है तो उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, उसका जिम्मेवार कोई और नहीं है, आप खुद हैं। क्योंकि मैं एक छोटी सी बात आपको समझाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई कलेक्टर है, डीएम, वो जिस कैडर में है, जिस स्टेट में है, जिस ज़िले में वो है, जो ज़िला उसे दिया गया है, अगर वो वहाँ पर रहता है तो कम से कम वहाँ के, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर वो हिंदू धर्म का है तो जिस ज़िले में वो रहेगा कम से कम वहाँ के हिंदू लोगों को इतना दिल में ज़रूर बेखौफ रहेगा, इतना दिल में ज़रूर आशा रहती है उनसे कि ये हमारी मदद हमारे समय पर कर सकता है। जैसे कोई ऐसा ज़िला है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हिंदू है और थोड़ा मुसलमान है, अगर वहाँ पर कोई मुस्लिम डीएम आ जाए, कलेक्टर आ जाए और वो ज़िला उसके अंडर में आ जाए, वो राज्य उसके अंडर में रहे, तो कम से कम वहाँ के मुसलमानों के दिल में इतना ज़रूर रहेगा कि अगर हमारे साथ कोई जुल्म होता है, कोई ज्यादती होती है, तो ये हमारा साथ कानून के रूप से तो देगा ही, लेकिन एक अलग नज़रिए से भी देखेगा और हमें कुछ ज़्यादा सहानुभूति देगा और हमारी हेल्प करने में कुछ ज़्यादा ही इच्छुक होगा। अगर वहीं दूसरे धर्म में आप देख सकते हैं, जैसे कि अगर कोई ऐसा ज़िला है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्लिम है और थोड़ा ही हिंदू है, तो अक्सर ऐसे जगहों पर होता क्या है कि जिस धर्म के लोग बहुत ज़्यादा होते हैं और जिस धर्म के लोग बहुत कम होते हैं, वहाँ पर थोड़ा इंसानों को डर लगा रहता है कि हो सकता है हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। अगर जहाँ पर कम हिंदू है और ज़्यादा मुसलमान है, वहाँ पर अगर कोई हिंदू धर्म का डीएम आ जाए, कलेक्टर आ जाए, तो वहाँ के हिंदुओं के दिल में थोड़ी सी सहानुभूति, उसके भी दिल में थोड़ी सी एक उम्मीद रहती है कि अगर हमारे साथ कोई ज्यादती होता है, जुल्म होता है, तो हो सकता है कि इसके डर से ना हो, क्योंकि कानूनी रूप से तो हमारा मदद होगा ही, लेकिन हमारा मदद एक हमारे धर्म को लेकर भी सपोर्ट किया जाएगा हमें, तो हम पर जुल्म नहीं होगा। अगर वहीं पर अगर कोई मुसलमान किसी जगह, अगर किसी थाने का वो दरोगा है, तो वहाँ पर उस थाने के अंदर जितना भी गांव आता है, उस गांव में अगर थोड़ा ही मुसलमान है, तो कम से कम उसके दिल में इतना ज़रूर रहेगा कि हमें मदद मिल सकती है, हम पर ये जुल्म नहीं होने देगा। कुछ कानूनी रूप से और कुछ एक धर्म की जो भावना होती है इंसानों के मन में, उसकी वजह से हमारा हेल्प ज़रूर करेगा, ये हमें कुछ मदद मिल सकती है। ये जितना कुछ हो रहा है मुसलमानों के साथ, उसका बस एक ही उपाय है और एक ही सॉल्यूशन है उसका, कि आप अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए। और जहाँ तक रही पैसे कमाने की बात, तो आप एक बच्चे को 5 साल तक बड़ा कर सकते हैं, फिर उसे पोस कर 10 साल तक बड़ा कर सकते हैं। तो आप अगर 10 साल कष्ट काट सकते हैं, माना कि गरीबी है, मजबूरी है, तो गरीबी और मजबूरी सबके पास होती है, लेकिन आप थोड़ा पेट काट कर अपने बच्चे को पढ़ा देंगे, तो हो सकता है कि आज आपका बच्चा 10,000 रुपये महीने का कमा रहा हो, या फिर 15,000 या 20,000 कमा रहा हो, लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान अगर वो 20 साल के बाद भी कमाएगा, तो जितना आपका बच्चा 10 साल की उम्र से कमाना स्टार्ट करता है ना, और 20 साल तक 10 साल कमाएगा, उतना वो 5 साल में कमा लेगा एक पढ़ा लिखा इंसान। तो हमें होता क्या है कि हम क्या करते हैं, पैसे की लालच में अपने बच्चों को भेज देते हैं, और फिर वो बच्चा 12-15 साल की उम्र में उसे बाहर भेज देते हैं कमाने के लिए, और वो बच्चा किसी तरह कमाने लगता है, और कमा कर जब वो 4-5 साल कमाया, 18-19-20 साल का हो गया, फिर क्या करते हैं, हम उसकी शादी करवा देते हैं, और फिर शादी के 1 साल बाद फिर उसे एक बच्चा हो जाता है। अब वो क्या करेगा, अब वो उस बच्चे को देखेगा, या अपने आप को देखेगा, या फिर अपने ससुराल वाले को देखेगा, या फिर अपने माँ बाप को देखेगा। और वही बच्चा जब अपने माँ बाप को नहीं देखता है, तो वही माँ बाप पूरे गांव में हर जगह लोगों को ये बोलते फिरते हैं कि हमारा बेटा हमें नहीं देखता है। कैसे देखेगा वो? आपने उसकी बचपन में उसका ज़िंदगी को आपने ख़राब कर दिया। अगर आपने 10 साल किसी भी तरह उसे और पढ़ा दिया होता, तो वो बच्चा इतना काबिल ज़रूर हो जाता कि वो अपनी ज़िंदगी और आपका बुढ़ापा और आपका जो आने वाली पीढ़ी है, जो आपका पोता है, वो 3 ज़िंदगी को संवार सकता है। लेकिन थोड़े से पैसे के लालच में हम क्या करते हैं, बच्चों को कमाने के लिए बाहर भेज देते हैं। हम क्या करते हैं, हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं, हमें पैसे की लालच लगी होती है, और जब हम पर फिर जुल्म होता है तो हम सबको कहते रहते हैं कि हम पर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों को सताया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है।
उस वक्त आप नहीं सोचते। हमें लगता है कि हम कमा कर अपना पेट पाल लेंगे तो हमारी जो ज़िंदगी है बहुत अच्छी हो जाएगी। और फिर हम दीन की बात करते हैं कि हम दीन को मानने वाले हैं और दीन पर ही चलते हैं, लेकिन दीन को मानने वाले हैं ये बात सच है, क्योंकि मुसलमानों के लिए उसके दीन से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। लेकिन उस दीन को बचाने के लिए हमें जिस इल्म की ज़रूरत है, जिस एजुकेशन की ज़रूरत है, वो दुनियावी एजुकेशन, उसे बचाने के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी हमें दीन है। कोई मौलवी मौलाना किसी पॉलिटिक्स से, किसी दरोगा से वो उतना खुलकर बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसे सिर्फ दीन का नॉलेज है। लेकिन जो पढ़ा लिखा इंसान है उसके सामने अगर कोई दरोगा भी आ जाएगा ना तो उससे रिस्पेक्ट से बात करता है, क्योंकि वो जानता है कि जितना मैं पढ़ा हूँ, जितना मैं कानून को जानता हूँ, उतना सामने वाला बंदा भी कानून को जान रहा है। तो वो कानून के बारे में आपसे कुछ गलत बोल ही नहीं सकता। कानून को लेकर वो आपके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता, क्योंकि जितना वो जानता है उतना वो सामने वाला भी बंदा जानता है। बहुत ऊंचे लोग हैं जिसके पास पावर है, वो नीचे के लोग को दबाते ही हैं, लेकिन गलती यहाँ पर उनका नहीं है। गलती हमारा खुद है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाते ही नहीं हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। एजुकेशन को छोड़ दिए सिर्फ पैसे के चक्कर में। पैसा से कुछ नहीं होता। अगर दुनिया में किसी चीज़ से जीतना है तो वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन है। एजुकेशन ही इंसान को इतना ताकतवर बना देती है कि आप किसी के भी सामने, प्रधानमंत्री के भी सामने खड़े होकर अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। लेकिन जब आपके अंदर नॉलेज ही नहीं रहेगा, आपको कानून पता ही नहीं है, आपको संविधान पता ही नहीं है, तो आप क्या बात करेंगे किसी से? आप क्या समझाएंगे किसी को? तब तो कोई भी आपके पास आएगा, आपको उल्टा पुल्टा कानून पढ़ा कर चला जाएगा और आप समझेंगे कि हो सकता है कि यही सही हो। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप भी अपने बच्चों को पढ़ाइए, ताकि हर एक घर से अगर एक एक बच्चा भी पढ़ा निकल गया, आपको किसी कानून के लिए, आपको आपके हक के लिए कोई रोक नहीं सकता। आप देखते होंगे कि जिस गांव में 1 या 2 या 3 अगर कोई सरकारी नौकरी से जुड़ा हुआ है, या फिर वो आर्मी हो, या फिर दरोगा हो, या फिर किसी भी, या फिर पॉलिटिक्स से हो, किसी भी चीज़ से हो, तो उस गांव पर उतना खौफ नहीं रहता, चाहे वो जिस धर्म का हो। अगर हिंदू धर्म का है तो अगर वहाँ पर थाना भी जाएगा तो फिर उतना उसको वहाँ पर डर नहीं रहता है, क्योंकि उसे संभालने के लिए वो बंदा है। तो हमें लगता है कि हम पर जो जुल्म हो रहा है उसे रोकने के लिए किसी दूसरे धर्म का लोग आएगा और हमारी तरफ से लड़ेगा। किसी के तरफ से कोई नहीं लड़ता। ये सब जो बातें करते हैं सिर्फ उस वक्त के लिए करते हैं कि हमें एक समुदाय, अगर कोई सिर्फ हिंदू की तरफ से लड़ रहा है तो उसको सिर्फ हिंदू समुदाय का पूरा वोट चाहिए, उसको हिंदू समुदाय का पूरा सपोर्ट चाहिए, वो इसलिए उसके तरफ से लड़ता है। अगर कोई आपके धर्म का नहीं है, अगर वो आपके धर्म के लिए लड़ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए वो बहुत बड़ा फरिश्ता बनकर आ गया, आपका बहुत बड़ा मसीहा बनकर आ गया जो आपके तरफ से लड़ रहा है। वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ही लड़ता है। हर वो इंसान जो आपसे जुड़ा है उसका बस कोई ना कोई इंटरेस्ट आप में ज़रूर है, और सब इंसान एक दूसरे से तभी जुड़े होते हैं जब उसका किसी न किसी चीज़ से इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट ख़त्म हो जाए फिर इंसान आपके पास नहीं आएगा। तो आप भी अपने बच्चों को पढ़ाइए, और ये थोड़ा बहुत पैसे के लालच में आप चलिए, आप पर जो जुल्म हो रहा है बाहर वो तो हो ही रहा है, लेकिन आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि अभी आपको लग रहा होगा कि हमारा बच्चा 10,000 रुपया, 15,000 रुपया या 18,000, 20,000 कमा कर हमें दे रहा है तो हमारी ज़िंदगी अच्छी कट रही है। लेकिन ये कब तक कटेगी? 35 साल तक। 35 साल के बाद वो फिर घर आ जाएगा, फिर उसका बच्चा हो जाएगा उतना बड़ा, फिर उसे भी भेजना पड़ेगा। जितने उम्र में आपने अपने बच्चों को कमाने के लिए भेजा है, उतना ही उम्र में वो उसको अपने बच्चे को कमाने के लिए भेजना पड़ेगा। फिर जो आपने अपने बच्चे के साथ किया वो अपने बच्चे के साथ करेगा। इसी तरह से सिलसिला चलता रहेगा। आपकी कभी भी कोई पीढ़ी सक्सेसफुल नहीं हो सकती, और आप पर जो ये जुल्म हो रहा है ये हमेशा होता ही रहेगा। इसे कोई हटा नहीं सकता, इसको सिर्फ आप हटा सकते हैं। आप सिर्फ एक बार किसी तरह अपने एक पीढ़ी को सक्सेसफुल बना दीजिए, उसके बाद आपकी आने वाली अगली 7 पीढ़ी को कोई दबा नहीं सकता। और हर एक घर से अगर एक एक बच्चा भी पढ़कर निकल गया तो फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो, या हिंदू धर्म का हो, मुसलमान का हो, सिख, बौद्ध, किसी भी धर्म का हो, उसे कोई दबा नहीं सकता। आज आप अपने आस पड़ोस में देखते होंगे भारत में ब्राह्मण कितना % है? 4 या 5% ही ब्राह्मण है भारत में। लेकिन उनको आप देखिए, 4-5% होने पर भी अगर वो चाहे तो पूरे भारत पर अकेला राज कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी नॉलेज है, इतनी क्षमता है सोचने की। सब पढ़े लिखे हैं, किसी न किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं, और वो अगर चाहे, एक ब्राह्मण चाहे तो
किसी दूसरे ब्राह्मण धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म के 50 लोगों को अकेला वो देख सकता है 4-5% ही, लेकिन उसके अंदर एजुकेशन पावर बहुत ज़्यादा है। तो आप इस बात से समझिए कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। मुसलमानों को मैं खास करके ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को पढ़ाइए। थोड़े से पैसे की लालच में आप उसकी ज़िंदगी ख़राब करते हैं, अपने आने वाली पीढ़ी की ज़िंदगी ख़राब करते हैं। और जो आपके दीन पर, अगर इस्लाम पर, मुसलमानों पर अगर जुल्म हो रहा है, अगर आपको लगता है कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, तो इसका जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है। जो जुल्म कर रहा है वो नहीं है, आप खुद हैं। क्योंकि जितना ज़रूरी दीन है, उस दीन को बचाने के लिए उतना ही ज़रूरी दुनियावी किताब है। क्योंकि अगर आप इसे नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको वही होगा जो कोई भी आएगा और आपको कुछ भी समझा कर चला जाएगा, और फिर आप सोचते रह जाएंगे। और पूरी ज़िंदगी मुझे लगता है कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो अभी नहीं, जब तक ये दुनिया कायम रहेगा तब तक आप पर इसी तरह जुल्म होता रहेगा। क्योंकि आप ही बदल सकते हैं अपने आप को। तो मैं सारे मुसलमान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे को कम से कम, हर एक घर से एक बच्चे को आप, माना कि गरीबी है नहीं पढ़ा सकते, कम से कम एक बच्चे को आप इतना पढ़ा दीजिए। पढ़ाई नौकरी करने के लिए नहीं है। पढ़ाई से होता है क्या है कि आपकी जो सोचने की क्षमता है, आपको जो आपके अंदर जो किसी काम को करने की क्षमता, वो इम्यूनिटी बढ़ जाती है। आप जिस काम को नहीं, कोई दूसरा इंसान नहीं कर सकता, आप उस काम को कर सकते हैं। आपको लोगों के सामने बात करने की एक तरकीब आ जाएगी कि लोगों से किस तरह से बात किया जाता है, और लोग आपको खुद देखकर समझ जाएंगे कि ये पढ़े लिखे हैं, तो आपसे वो उस तरह से बदतमीजी से बात ही नहीं करेंगे। तो लोग जुल्म इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि इन्हें कुछ पता ही नहीं है, हम जो बोलेंगे वही होगा। तो मैं मुसलमान भाइयों से एक ही अपील करूंगा कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, कम से कम हर एक घर से एक बच्चे को पढ़ाइए। और नौकरी की टेंशन मत कीजिए कि नौकरी नहीं होता है पढ़ने के बाद। अगर नौकरी नहीं भी होगा तो आपके बच्चे के अंदर इतनी दिमाग और इतना क्षमता ज़रूर आ जाएगा कि वो किसी को भी कोई भी बात समझा सकता है। आज आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि इस्लाम के बारे में बोला जा रहा है, कोई दूसरे धर्म का लोग वो इस्लाम के बारे में ऐसी बात बोलते हैं कि आपको सुनकर लगेगा कि हाँ, हो सकता है कि ऐसा ही हो रहा होगा। लेकिन जो पढ़ा लिखा है, जो इतिहास पढ़ा है, उसे तो पता है कि इस्लाम कैसा है। औरंगजेब के बारे में मैंने बताया ना, आप खुद सोचिए, अगर पॉपुलेशन को हम उस वक्त, भारत की पॉपुलेशन अगर 15 करोड़ भी मानते हैं, फिर भी नहीं एडजस्ट हो पा रहा है कि ये एक दिन में 10,000 को मार रहा है। तो 49 साल शासन किया है, तो उस हिसाब से 17,88,50,000 के आसपास होता है। और मुझे नहीं लगता कि 10 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया की उस वक्त रही होगी। तो ये बात आपको समझना है, और ये बात आप तभी समझ सकते हैं जब आपके अंदर नॉलेज होगी, एजुकेशन होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।